हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस अभ्यास के अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नंबर 1 वो कि आपको अनुपात दिया होगा, आपको एक पॉइंट फाइंड करना मतलब ज्ञात करना होगा, और दूसरा पॉइंट आपको दिया होगा और आपको अनुपात ज्ञात करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर m1 और अनुपात m2 आपका दिया गया है। अब हम को बिंदु ज्ञात करना। बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फार्मूला सबसे पहले लर्न यानी याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है x का, क्या होता है x कामा y का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 बाई m1 प्लस का m2। ये हो गया आपका x का फार्मूला। अब y का क्या हुआ, m1 y2 प्लस का m2 y1 बाई m1 प्लस का m2। ये आपका होगा y का। मतलब अगर आपको दो अनुपात m1 m2 दिया है तो x का फार्मूला ये वाला हो गया, y का फार्मूला ये वाला हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से देखेंगे। आपका m1 इस टू m2 मतलब m1 अनुपात m2 दिया गया, तो लिख लीजिए यहाँ पर m1 अनुपात m2 कितना दिया गया, 2:3। 2:3 दिया गया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 मतलब ये इस तरह से लाइन आपकी दी गई है। ये इस तरह से आपकी लाइन दी गई है ये वाला, और ये आपके दो पॉइंट है -1, 7 ये दिया गया है, और एक जो लास्ट वाला पॉइंट है 4, -3। अब इसको किस अनुपात में विभाजित किया गया है, 2:3। मतलब m1 और ये m2 हो गया, मतलब ये 2 अनुपात हो गया, ये 3 अनुपात हो गया। अब आप कर दीजिए x का फार्मूला m1 x2 प्लस का m2 x1 बाई m1 प्लस का m2 लगा दिए, y का m1 y2 प्लस का m2 y1 बाई m1 प्लस का m2 लगा दीजिए। तो x कामा y यहाँ पर आप देखिए x कामा y m1 x2, m1 क्या है 2, x2 क्या है 4, m1 ये x2 ये हो गया आपका x1 y1, और ये हो गया आपका x2 y2। शुरू वाले को x1 y1 ले लीजिए, बाद वाले को x2 y2। m1 x2 कितना 4 रख दीजिए, प्लस m2 x1 कितना 3, x1 कितना -1 कर दीजिए, बाई m1 प्लस का m2। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, कामा लगा दीजिए क्योंकि कामा यहाँ पर भी लगा। अब y का मान आएगा m1 y2, m1 कितना 2, y2 कितना -3 रख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, m1 y2 प्लस का m2 y1, m2 कितना 3, y1 कितना 7 रख दीजिए, अपॉन m1 प्लस का m2 5 ही आएगा इसके अंदर भी। यहाँ पर कैलकुलेशन मतलब आप गणितीय रूप से इसको अच्छे से सॉल्व करिए। 4 दूनी 8, 8 माइनस का 3/5 हो जाएगा, कामा लगाइए। 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 7 21/5, ये आपका 5 हो गया। 8 में से 3 गया 5 बचा, तो ये 5/5 हो गया, कामा लगाइए। 6 से तो ये कितना बचेगा, ये 15 बचेगा। 21 में से माइनस का 6 जाएगा तो ये आपका 15 बचेगा बटे 5। अब ये 5 एकम 5 ये कट गया, 1 आया यहाँ पर और ये 3 आया। तो x कामा y की जो मान आया या वैल्यू आई आपकी वो कितना आया, 1,3। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सूत्र आपका दिया गया है, ये वाला x, y का फार्मूला आपको दिया गया है। पॉइंट आप बना लीजिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको इस तरह से आप जोड़ दीजिए। ये रेखाखंड आपका हो गया। कौन सा पॉइंट है, 4, -1 है, एक -2, -3 है। इसको इस रेखाखंड को ये दोनों इस रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो 2 पॉइंट आपके आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदुओं दिया गया, मतलब 1 से 2 पॉइंट आपके आ सकते हैं। तो इसको अब कब आएंगे, जब हम इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 पॉइंट ही आएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको हम Q दे देते हैं। P के लिए m1 m2 अलग होगा और Q के लिए m1 m2 अलग होगा। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। P के लिए m1 m2 क्या होगा, देखो ये कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 3 भागों में, तो समान है, तो मतलब 1 इसका अनुपात 1 इसका अनुपात 1 इसका अनुपात। P को जब हम ज्ञात करेंगे तो m1 होगा आपका 1
क्योंकि ये आप देख लीजिए यहाँ पर M1 1 है, बचा कितना, ये 2, 1 1 2, तो इस 2 मतलब अनुपात 2। क्यों के लिए आप देख लीजिए, क्यों के लिए अनुपात, क्यों के लिए मतलब M1:M2, M1 अनुपात M2 कितना होगा, M1 क्यों यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपका 1 1 2, तो 2 हो जाएगा अनुपात M2 क्या होगा 1, तो बचा कितना 1, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम P को ज्ञात करते हैं। P क्या होगा, M1 x2 प्लस का M2 x1। M1 कितना है यहाँ पर 1 रख दीजिए, x2 माइनस का 2 प्लस का M2 कितना है 2, x1 कितना 4/3, 2 1 3, 3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू मतलब माना गया। अब आएगा y का, तो M1 कितना है 1 है, y2 कितना -3 है, प्लस का M2 कितना 2 है और y1 कितना -1/3 आपका ये हो जाएगा। किस तरह से हल करना है, -2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 6 मतलब बचा कितना है यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, मतलब बचेगा आपका 6 और 3, -3 और -2 हो जाएगा आपका -5/3, मतलब ये आएगा 3 दूनी 6 और ये तो 2 कामा -5/3, ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियरली आपका ये आंसर 2 कामा -5/3। अब क्यों का मान आप देख लीजिए यहाँ पर M1 x2 करिए, तो M1 यहाँ पर क्यों, यहाँ पर M1 कितना 2, यहाँ पर दिया गया 2, x2 कितना है M1 x2 माइनस का 2 प्लस का M2 कितना है 1, यहाँ पर दिया गया, और x1 कितना है यहाँ पर 4, आप देख लीजिए 4x1 बाई M1 प्लस का M2 3 ही है, कामा ये हो गया x का मान। अब y का मान देख लीजिए, M1 कितना है 2, y2 कितना है -3, तो -3 रख दीजिए, प्लस का M2 कितना है 1 मतलब 1, M2y1। अब y1 यहाँ पर देख लीजिए -1, तो -1 रख दीजिए, M1 प्लस का M2 3 था, तो 2 दूना 4 और प्लस का 4, तो ये तो कट जाएंगे, तो ये आएगा आपका 0, तो x तो आपका 0 आ गया। ये कितना आएगा 3 दूनी 6 -7/3, तो जो Q का मान जो आया तो 0 कामा -7/3, और P का जो आया तो 2 कामा -5/3। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि P के लिए M1:M2 1:2 मतलब 1:2 हो जाएगा। Q के लिए M1:M2 2:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको 3 भागों में विभाजित करेगा तब ये इसी भागों में विभाजित होगा 1 1 1। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं।